दुनिया को पागल ना हम बोल सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, ना कोई और बोल सकता है। क्योंकि दुनिया की पैदाइश ही हमारे और आपके और किसी और के बीच के भी परे है। इसलिए दुनिया को पागल बोलना एक मूर्खता है। लेकिन होशियार रहने के बावजूद भी अगर कोई किसी एक पागल का लक्षण अपना ले या सारी दुनिया ही अपना ले तो क्या होगा? वो तो पागल में ही लेखा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा था, अभी तक इतने दिन से गोरिल्ला जैसी काया लोग घूम रहे थे। हृदय में तकरार था, एकदम आंखों में तेज था, एक दूसरे को खाने झपटने का मन करता था, लगता था खा जाएंगे। और अभी एकाएक दुनिया में ऐसी रंगीनता छाई, सबके चेहरे पे लालिमा छाई, सौंदर्यता छाया, ब्यूटी छाया, स्मार्टता छाया अपने आप में, कि गुण प्रकट होने लगा कि जो दूसरे का गुण सीखे वही दूसरों को उपदेश देने चले। बात हकीकत की होती है, वरना दिखावटी तो कोई भी कर सकता है। तो जो बात है वो बात है, कोई भी कहेगा। इसमें किसी को बुरा लगे या कुछ भी लगे वो अपने स्थान पर है। कोई मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करे या ना करे वो अलग बात है। लेकिन ये है कि जो बात है तो वो तो सब लोग समझ रहे हैं। बिना खामोशी का कोई काम ही नहीं होता है। चेहरा ऑटोमेटिक बिगड़ जाता है। खामोशी होते ही चेहरा का रंग बिगड़ जाता है, देखते ही। हाँ, अपने को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि अपने तो मस्त हो गए हैं, अपने तो स्मार्ट लग रहे हैं, मस्त हो गए इतनी समय। लेकिन दूसरे हमको खुद दिखाई देने, दूसरे की निगाह में हम खुद दिखाई देने लगते हैं कि हम अस्त व्यस्त हैं। जब चाहे तब अस्त व्यस्त हो सकते हैं, खाली अपने आप में मस्त हैं। कोई काम बिना मस्ती का हो ही नहीं पाता है। अरे पागल का लक्षण अपना ली है तो बहुत होशियार ही है। तो वो होशियारी किस काम की है? हम तो किसी को होशियार नहीं समझते हैं, होशियार समझते हैं। लेकिन ये है कि कोई अगर किसी को कहीं भी किसी भी मामले में अगर भाई नज़रअंदाज करेगा तो फिर नज़रअंदाज करेगा ही। पहले के लोगों में तकरार था, लड़ाई था, झगड़ा था। अब प्रेम क्यों हो गया है? क्या कारण है प्रेम हो गया है? किस महान भाव, किस महापुरुष की कृपा हुई, पगछाया हुई कि प्रेम बढ़ गया है? तब वही जब ले लेंगे तो ज्ञान फैलेगा। अरे ये ज्ञान पहले भी तो आ सकता था, पहले भी तो दुनिया तो होशियार थी दुनिया, तो पहले भी तो होशियार पैदा हुए थे। आ सकता था कि नहीं आ सकता था? अभी क्यों आया? कौन ऐसा पैदा हुआ महापुरुष की आया? ये ऐसी रंगीनता आई देश में, कैसे आई? कौन ले आया? इसका जवाब हमें चाहिए। हमें नहीं कहते हैं कोई क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, हमसे लेन देन नहीं है। कोई अपने पैसे खा रहा पी रहा है। लेकिन ये है कि कहने का मतलब कि जिसका ही लक्षण सीखे उसी को गलत कोई घोषित करेगा तो वो आदमी क्या करेगा? उसकी पूजा करेगा, आरती उतारेगा क्या है? इतने दिन तो गोरिल्ला जैसी काया लोग घूम रहे थे और बोली नहीं निकलती थी, आज हंसी निकल रही है, समाज लग रहे हैं, बैठन उठन हो रहा है, अच्छी अच्छी बात निकल रही है। क्यों निकल रही है? कहाँ से निकल रही है? कौन निकाल रहा है? किस महापुरुष की छाया पड़ी? ऐसे को उल्टा सीधा मत बोलो। वो कोई देवता है, कोई देवता का बेटा है, कोई राक्षस का लड़का नहीं है। ठीक है कि अत्याचार करे, वो देवता का लड़का है, ऐसा किया है, उसको उल्टा पुल्टा कोई ना बोले अपने आगे। अगर इसको बोलना है तो आए सामने पर बोले, उसका जवाब ले और दे। हमारा यही अनुरोध है। और बाकी हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। जहाँ पे प्रॉपर अनप्रॉपर हम देखते हैं वहाँ पे बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगे समझ लेना आप जीवन में सफल हो रहे हैं। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो हासिल कर सकते हैं, मगर जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जिसकी नकल किए हैं उसी को नीचा दिखाएंगे, उसी को नज़रअंदाज करेंगे, उसी को पागल बोलेंगे, उसी को अपने आगे अनाप शनाप बोलेंगे। यही कर सकते हैं, लाई चुगली कर सकते हैं। अब ये बात आपको मालूम है कि लाई चुगली करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में चमगादड़ होता है, जिसको इंग्लिश में बीच बोलते हैं। बीच, बीच मीन्स चमगादड़। तो चमगादड़ वाला हरकतें क्यों करे भाई?
अगर मस्त होने की बाद भी इंसान अगर पशुओं जैसी हरकतें घटिया करता है, पशुओं जैसी घटिया हरकतें करता है, तो उस इंसान से अच्छा पशु नहीं है, हैं? पशु में पहले भी मानवता था, आज भी मानवता है। अब इंसान में दिनों दिन प्रक्रिया बदलती चली जा रही है। अगर खामोशी है तो प्रेम है, नहीं तो लड़ाई है। कुछ काम हो खामोशी, हैं? किसकी छाया हुई भाई? पहले तो खामोशी नहीं थी, पहले तो चेहरा प्राकृतिक चेहरा था, अब आयुर्वेदिक चेहरा क्यों हो गया है? तो जो ज्ञान देने लायक है, कहने का मतलब हुकूमत वही करता है जिसके दिलों पर राज होता है। हुकूमत वही करता है जिसके दिलों पर राज होता है, वरना तो गली के मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो जो ज्ञान देने लायक रहेगा वही तो ज्ञान देगा ना। है? अरे ज्ञानी तो थे, लेकिन क्यों इतने दिन बनमानुष जैसे घूम रहे थे तुम? इसका जवाब दो हमको। है? अब आज के डेट में अभी बनमानुष न बनो, अभी मानुष बन के घूमो ना। अभी 10 आदमी मिल के पकड़ के परमानुष बना देंगे ऑटोमेटिक। तुम्हारी शरीर की पूजा नहीं होगी अगर तुम मस्त नहीं रहोगे, तो अस्त व्यस्त हो जाओगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी शरीर देख के कोई डर जाएंगे। अगर तुम मस्त अपने आप में नहीं हो तो तुम अस्त व्यस्त हो जाओगे, अपमानित हो जाओगे। जगह जगह उल्टे सीधे बात तुमको बोलेंगे लोग, अपमानित करेंगे। दुनिया का नज़ारा नहीं देख रहे हो? एक लाइन से 86% दुनिया रंगीन हो गई है, लेकिन कोई किसी को बोल नहीं सकता है, क्योंकि कोई किसी को देख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, नज़र से आदमी पहचान लेगा, नज़र से पहचाना जा सकता है कि किसके अंदर प्राकृतिक सौंदर्यता है, किसके अंदर आयुर्वेदिक सौंदर्यता है। कहने का मतलब दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना कि खुद के बारे में सुन सको। बात आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन रहा है वो सुना भी सकता है। दुनिया होशियार ही है, लेकिन होशियार तो है, लेकिन किसी पागल के ही चक्कर में उसकी होशियारी निकल गई। 86% दुनिया की होशियारी किसी पागल के चक्कर में निकल गई। 86% ही समझो इतनी समय। हम तो यही देखते हैं घूम घूम के नजारा दुनिया का, कैसी दुनिया है, रंगीन हो गई है दुनिया एकदम से। जो बात है खरा, जो बात दिल में है उसको बोलने की हिम्मत रखो, जो बात किसी के दिल में है उसको समझने की समझ रखो। स्पष्ट, साफ और सीधी बात करने वाले व्यक्ति की वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है। स्पष्ट, साफ और सीधी बात करने वाले व्यक्ति की वाणी तीव्र और कठोर होती जरूर है, मगर ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। जो बात है खरा खोटा बोलो, कोई डर नहीं है। जो 10